योगी जी का यूपी में अगर सबसे बड़ा विकास आपको जानना है कि योगी जी ने यूपी में जो सबसे बड़ा विकास किया है, ये हिंदू भाई के जरिए आपको सुनने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि सबसे बड़ा विकास हो सकता है कि आप ना जानते हो, ना देखे हो, ना सुने हो। इसलिए पूरी तस्दीक के साथ ये हिंदू भाई बतलाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हर नागरिक को जानने की कोशिश करना चाहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना चाहिए। हाँ मेरे दोस्तों, एक कंटेंट ये आपकी खिदमत में लाए हैं और दूसरा कंटेंट जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस वक्त सोशल मीडिया पर हड़कंप बर्पा कर चुकी है वीडियो। दोनों ही वीडियो बहुत खास है, आपको बाकी रहना चाहिए जैसे रोज की तरह आप बाकी रहते हैं। आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दोस्तों, हम दूसरी वीडियो की तरफ आपको ले चलते हैं कि ये बंदा उर्दू टीचर को पहले तो थाने के अंदर झापड़ मारता है। इतनी बड़ी जुर्रत, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उर्दू टीचर को झापड़ मारता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हड़कंप है। लेकिन मेरे दोस्तों, बहुत खास और अहम बात यह है कि आपको योगी जी का विकास देखकर जाना है, सुनकर जाना है। हाँ, जो अब तक आपने नहीं सुना होगा। आइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उसके बाद आपको ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि असासुद्दीन वैसी साहब ने जो अपना सोर्स लगाया, इनको इनके घर से उठना पड़ा। पुलिस ने इनको इनके घर से उठा लिया। हालांकि उठने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं किसी कीमत पर। हाँ, देख लीजिए आप, तो पता ये चला कि बुरे का बुरा अंजाम, एक बड़ा इंसाफ देखने को मिला। अगर यही इंसाफ मेरे दोस्तों हर मौके पे देखने को मिले, जैसे नाजिया जिसने बदतमीजी की है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अगर इसको भी जल्दी से उठा लिया जाता तो आज इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट नहीं होता। और ये प्रोटेस्ट हो सकता है मुसलमानों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बन जाए, इसलिए कि बरेली में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटेस्ट को लेकर मुसलमान मैदान में आया था। कोई लफड़ा दंगा झगड़े की कोई जो है उसमें मामला नहीं था, लेकिन बाद में मुसलमानों की जो पिटाई उसके अंदर हुई है और जो बहुत बड़ी तादाद में सलाखों के पीछे गए हैं, डर इस बात का है इस तरह का प्रोटेस्ट करवा करवा के और एक बड़ी चाल चलने की कोशिश न की जा रही हो सकता है फिर इसी तरह का काम अंजाम दिया जाए और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान फिर सलाखों के पीछे चला जाएगा और गुस्ताखी रसूल का कुछ होने वाला नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में उलमा इकराम सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, प्रोटेस्ट में शामिल ही नहीं है। ये जवान तबका ज्यादातर, कुछ छोटे किस्म के आलिम इसमें शामिल हैं। बड़े किस्म के जो नेता हैं मुसलमान के, बड़े किस्म के जो उलमा हैं, वो प्रोटेस्ट में नजर ही नहीं आ रहे। मुसलमान छोटे छोटे ग्रुप में जो है एक जो है प्लान बना के जंतर मंतर पे यहां वहां, बहुत अच्छी बात है, अपनी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनकी कोशिश का इनको अज्र देगा। लेकिन बात उस वक्त बनती है जब हमारे रहबर साथ में हो, जो बिल्कुल फेमस हैं, हाँ पूरे हिंदुस्तान में जिनका चर्चा चल रहा है, उनको सामने आना चाहिए। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसलिए एक खतरा भी आइला मोहम्मद के वक्त में जो बना था मुसलमानों के ऊपर, हो सकता है इस प्रोटेस्ट में भी वो खतरा मुसलमानों के सामने आए। ये मेरी दूरअंदेशी है, ये मेरी दूरअंदेशी है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत मसाइल को हल करके इसको सलाखों के पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी साजिश भी हो रही है और ये अपने आप को चर्चे में लाने के लिए इस तरह का काम करते हैं गुस्ताखे रसूल, ताकि इनका चर्चा हो जाए, इनको एक डिग्री मिल जाए, इनको एक ओहदा मिल जाए, एक मुकाम मिल जाए। मेरे दोस्तों, बहुत ही समझबूझ से और अक्लमंदी से काम करने की जरूरत है और हमारे रहबर को सबसे ज्यादा मैदान में आने की जरूरत है, सबसे ज्यादा आगे आने की जरूरत है। आइए सबसे पहले मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको ये वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो तो आप समझ गए, जो उर्दू टीचर को थप्पड़ से मारा गया। अब आप ये वीडियो देखिए योगी जी की, कि अब तक का जो सबसे बड़ा विकास है देख लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए जो उर्दू टीचर को मारा गया है, कि उर्दू एक ऐसी भाषा है जो हिंदू को भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पूरी फिल्मी दुनिया को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उर्दू को अगर हटा दोगे तो बहुत बड़ी तादाद बिखर जाएगी, बहुत बड़े बड़े कारोबार भ्रष्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े स्कूल रद्द हो जाएंगे, बहुत सी किताबों से ऐसे अल्फाज निकालने पड़ेंगे जो उर्दू में शामिल हैं। आइए पहले इनकी वीडियो देख लीजिए, जो सबसे बड़ा विकास हुआ है। समर्थन तो हमेशा योगी जी का ही रहेगा। वो हमारे लिए एक हिसाब से भगवान है।
उनके जैसा शेर कहीं मिलेगा नहीं आपको। शेर है। हाँ। शेर के 5 काम गिनाइए, बढ़िया बढ़िया। योगी का काम दिख रहा है जो वो कर रहे हैं। चंदन लाल टीका लगा है, भगवा गमछा डाले, सफेद शर्ट पहने हुए, इतने स्मार्ट लग रहे हैं। 5 काम नहीं बताइए योगी जी के। एक आवाज है जय श्री राम, बस यही विकास। हाँ बिल्कुल विकास है। जय श्री राम का नारा है, बहुत बड़ा विकास है। मतलब जय श्री राम बोल दो सब विकास हो गया। बोल दो, बहुत बड़ा विकास है। बस बात खत्म। जय श्री राम, बस बात बोल खत्म। तो इनका पेट भर जाएगा। हाँ। तो यहाँ पर इस हिंदू भाई की मानसिकता को आपने देखने की कोशिश की। सवाल करने वाला सवाल कर रहा है कि जय श्री राम के नारे से जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ा विकास है, क्या इससे पेट भर जाएगा? क्या इससे बाल बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी? क्या इससे घर चल जाएगा? तो ये बंदा कह रहा है कि हाँ, जय श्री राम का जो नारा है ये सबसे बड़ा विकास है। और आप जानते होंगे कि जय श्री राम के नारे को ज्यादातर कहां इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते होंगे। तो ये भाई की जो भावना है कि सबसे बड़ी कामयाबी जो योगी जी से हमें मिली है वो जय श्री राम का नारा मिला, जबकि जय श्री राम का नारा हिंदू मजहब के अंदर तब से है जब से ये मजहब इनकी जिंदगी में आया होगा, तब से जय श्री राम है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की धज्जियां बिखरती हुई यहां दिखाई दे रही हैं। यहां कैसी भाईगिरी करने की कोशिश की गई है और कानून को अपने हाथ में लिया गया। सबसे ज्यादा अफसोस की यह बात है कि कानून जो लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था, अब कानून का हाल आप देख लीजिए कि पुलिस वाला सामने खड़ा है। और क्या हुआ उर्दू टीचर के साथ, जबकि उर्दू हिंदुस्तान की सेकंड भाषा है। हिंदू को आप देखे होंगे, बड़े बड़े सीएम और पीएम को मैंने देखा है कि अपने भाषणों के अंदर उर्दू का इस्तेमाल लाते हैं। अगर 100 वर्ड हिंदी का बोलते हैं तो उसमें 10 वर्ड उर्दू का भी बोलना पड़ता है। यानी 110 वर्ड अगर बोल रहे हैं तो 10 वर्ड उसमें उर्दू का है। हाँ, आप जरा गौर करिए किसी भी भाषा के अंदर। फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के पूरे गाने तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% गाने जो हैं वो उर्दू में बने हुए हैं। और कितनी जो है पब्लिसिटी, कितनी ज्यादा जो है शोहरत लोगों को मिली हुई उर्दू की वजह से। आप जाइए गानों को सुनिए, अगर सुनते होंगे तो, अगर आप सुनते हैं तो सुनिए, या इस नियत से सुनिए कि उसमें उर्दू लफ्ज है कि नहीं। तो ये खूबसूरत भाषा है उर्दू, उसको जानने की कोशिश करना ये कोई गलत नहीं है। जैसे एक मुसलमान हिंदी को जानने की कोशिश कर रहा है, अगर एक हिंदू उर्दू को जानने की कोशिश किया तो इससे उसके मजहब पर कोई मसला नहीं आने वाला। जैसे एक मुसलमान के मजहब पर कोई मसला नहीं आता, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, मराठी पढ़े, इसी तरीके से अगर कोई हिंदू भाई उर्दू को पढ़ ले रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है। उर्दू एक भाषा है, उसका एक नॉलेज होता है कि भाई हम उर्दू भी जानते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई शौक में पढ़ रहा है तो इतनी मारम पेटी करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी का, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखो, नमाजों की पाबंदी करो जितने भी मुसलमान भाई हैं, इसलिए कि मौत बताकर नहीं आएगी। हर वक्त मौत आपके सर पे खड़ी है, ये समझकर चलना। पानी के बुल्ले का तो भरोसा है लेकिन जिंदगी का भरोसा नहीं है। बहुत बहुत अपने आप को बचाकर, बहुत जो है चौकन्ना रख के जिंदगी गुजारने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। हमारे हर मसाइल का हल अल्लाह को राजी करने में है। जितने अहकाम हैं, फराइज वाजिबात हैं, सुन्नतों का एहतमाम है, हमारी पूरी कामयाबी, पूरी खुशगवार जिंदगी, पूरा चैन सुकून इसके अंदर शामिल है। अब आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर टटोलने की कोशिश करें या इससे बाहर हो जाए, ये आपका अपना काम है। हमारा काम है पैगाम का पहुंचा देना, हमने पहुंचा दिया। अब अमल करने की बारी है मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।